नवादा में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बिहार में महागठबंधन की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा है कि अगली बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा, हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार में साल 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का ऐलान। बिहार सरकार ने साल 2026 की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का इच्छित प्रतिबंधित अवकाश मिलेगा। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। मेयर पुत्र शिशिर का बेल रद्द कराने में जुट गई पटना पुलिस। पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू और उनके बेटे शिशिर कुमार के खिलाफ अगले आदेश तक उनके विरुद्ध किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह ने सीता साहू और शिशिर कुमार की ओर से दायर आपराधिक रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पटना मेयर के बेटे शिशिर को भी भले ही पटना हाई कोर्ट से थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई हो, लेकिन पटना पुलिस उनके खिलाफ दर्ज 2 केस में बेल खारिज कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। सीएम नीतीश को पटना मेट्रो टर्मिनल और 0 माइल स्टेशन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल एवं 0 माइल मेट्रो स्टेशन के निर्माणाधीन कार्यों का उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। 22 अगस्त को पीएम मोदी का बिहार दौरा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंगलवार को गया पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 22 अगस्त को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री में आगमन को लेकर प्रदेशवासियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस की यात्रा पर प्रशांत किशोर का हमला। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में मधेपुरा के मुरलीगंज में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। परवा नवटोल हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। प्रशांत किशोर ने आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में जारी यात्रा लेकर फिर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग की लड़ाई से बिहार के युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी बिहार के बारे में नहीं बोलते हैं। वो यह नहीं बोलते हैं कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा और पलायन कब रुकेगा। राहुल गांधी को बिहार में इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। जेडीयू नेता श्याम रजक की पत्नी अलका रजक का निधन। इस वक्त की दुखद खबर बिहार की 86 गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पीएमसीएच में भर्ती जेडीयू नेता श्याम रजक की पत्नी अलका रजक का निधन हो गया। खुद श्याम रजक ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हादसा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के दूसरे दिन नवादा में एक हादसा हो गया। इस दौरान राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को ले जा रहे वाहन की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आया नया अपडेट। झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सीआईडी डीएसपी की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर संतोष जताया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि शपथ पत्र देखकर प्रतीत हो रहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। पीएम मोदी की झारखंड बिहार को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया जंक्शन में 2 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेसवे और कोडरमा वैशाली मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। मेमू ट्रेन
गया नवादा और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों की सुविधाएं होंगी। इस पहल से क्षेत्रीय विकास और पर्यटक को बढ़ावा मिलने का उम्मीद है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.